चाहता हूँ, ये अपने हालात इसलिए बयान करना चाहिए। आप आए यहाँ लोगों की मिन्नत समाजी करके वो 4th क्लास तक ले गया। या ये मीटिंग थी अगले 5-4 दिनों मर्द भी और ख्वातीन सब चौक में भी और परेड चौक में का काम किया, किसी ने बढ़ई का काम किया, किसी ने लोगों दूसरे अपने भाइयों की ज़मीनें लगाई जो अमीर लोग थे। और एक तरफ से ये मजदूर तबका यहाँ बुलाया गया था कि आप आकर के यहाँ रहो और सिटी वालों को भी सहारा हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती रसूल करीम आज की इस महफिल की गर्ज़गाहिद आपके सामने आया है। जैसा कि 1-2 माह कबल यहाँ औकाफ इंतज़ामिया की तरफ से 404 स्ट्रक्चर्स को लेकर एक हुक्मनामा जारी हुआ है, एक प्रपोज़ल जारी हुआ है जो कि तहसीलदार हवेली की दस्तखती था। उसमें यहाँ पे रहने वाले लोगों, चाहे आला पीर हो चाहे दूसरी बस्तियाँ, यहाँ जहाँ जहाँ औकाफ की अराजियात पे मकान बनाए हुए बैठे हुए हैं, उनको वक्त की गवर्नमेंट ने, उस वक्त की गवर्नमेंट ने तहत ज़ाब्ता लीज़ पे 40 साल के लिए ये प्लाट दिए थे, उनको लीज़ पे दिए थे। और फिर आप सबको बखूबी इल्म है कि उस प्लाट जो वो तकरीबन 1000 स्क्वायर फीट या 1250 स्क्वायर फीट था, उस पे लोगों ने बाहर से आकर यहाँ पे जो कोई मज़दूर था, कोई पढ़ने वाला बच्चा था या छोटा मोटा कोई ताजर था, उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर पीछे से जहाँ वो रहते थे वहाँ से फ़ारग होकर कमरे 1-2 बनाए, या किसी ने छोटा मोटा खोखा बनाकर अपने बच्चों को इंगेज किया इस महंगाई की मार को झेलते हुए, या ड्रग्स के खतरे को से दूर रखने के लिए बच्चों को यहाँ पे इंगेज किया और छोटा मोटा कारोबार शुरू किया। लेकिन जब ये 2 माह कबल एक ऑर्डर, एक प्रपोजल निकला, वो भी एक तहसीलदार हवेली जो हमारे यहाँ पे हैं उनके दस्तखती था। 9 सेक्रेटरी औकाफ थे, 9 एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ थे। जब मैंने उनसे गुजारिश की तो कहा गया कि नहीं जी, ये औकाफ की तरफ से एक प्रपोजल आया है, उस पर हमने ये जो है साइन किया और ये इशू किया है। न किसी की दरख्वास्त है, न किसी की एप्लीकेशन है कि ये ऐसा किया जाए, इस किराया को बढ़ाया जाए, या औकाफ के इस डिस्टर्ब जो पुरअमन फिज़ा जो यहाँ कायम है इसको डिस्टर्ब किया जाए। ये किसी की तरफ से कोई ऐसा आर्डर नहीं था। बहरहाल जो निकला आर्डर वो निकला। हमने जब देखा तो उस पर हमने गौर खोज किया। यहाँ के मोअज़्ज़ज़ जो हमारे शायरी हैं, जिनमें ऑनरेबल साबिक़ MLA पुंछ जनाब शाह मुतांतरे साहब थे और बाकी दीगर शख्सियात जो यहाँ पे रहती हैं, जब उन्होंने ये देखा तो इसमें एक अफसोस का मुकाम हमें मिला। तो हम इसके बाद जब मोहतरमा दरख्शां इंदिराबी साहबा यहाँ पर तशरीफ़ फरमाई चंद रोज़ कबल, तो उनसे भी एक वफ़द शाह साहब की क़ियादत में यहाँ आला पीर का और दूसरे लोग जो है औकाफ के यहाँ प्लाट पे रहते हैं, उनका वफ़द जो है इनकी क़ियादत में वहाँ उसको मिला। वहाँ पे यही डिमांड्स रखी गई हैं और ये शराइत बताई गई हैं उनको कि हमें कैसे ये प्लाट मिले थे, किस सूरत में मिले थे और कितने अरसे के लिए हमें लीज़ पे मिले थे और कितना किराया मुकर्रर हुआ था। एक बार मैं वाज़ह कर दूँ, उस वक्त जिस वक्त ये प्लाट हमें लीज़ पे मिले थे 1985, 86 और 87 की बात है। मैं उस वक्त यहाँ पटवारी था, गुलपुर या जोट में। तो उस वक्त हमने ये प्लाट बनाए थे, गणेश साहब मरहूम अल्लाह उनको गरीक रहमत फरमाए। तो उन्होंने ये प्लाट जो बनाए थे, उस वक्त यहाँ का रेट, जैसा कि पहले भी हमने आपसे कई बार कहा है, 30 या 35 हज़ार पर कनाल हुआ करता था। तो उसी हिसाब से तकरीबन 4000 या 4500 टोटल ये रकबा, ये कीमत बनी इस प्लाट की। उस में ये फैसला किया गया कि ये जो है 40 साल में अदा किया जाएगा 100 रुपया पर ईयर, जिसमें 500 रुपया सिक्योरिटी जमा की जाएगी और 100 रुपया सालाना दिया जाएगा। चंद साल ऐसा सिलसिला चलता रहा। लेकिन जब ये औकाफ अथॉरिटी गलत हाथों में आई, यहाँ औकाफ पुंछ, उस वक्त उन्होंने वो सिलसिला बंद कर दिया।
वो किराया लेना बंद कर दिया। उन्होंने क्या किया कि आकर घरों में आना और डराना धमकाना, और किसी को कहना कि आपकी अलाटमेंट नहीं है, किसी को कहना कि आपका यहाँ पे ये गैर कानूनी है, किसी को कुछ, सिर्फ नफसानी ख्वाहिश के लिए लोगों को डरा धमका कर कुछ लेने के लिए उनको मतलब तलब किया गया। तो उस सिलसिले में आज तक ये सिलसिला चलता रहा, किसी ने फिर किराया वसूली नहीं की। जब मैं यहाँ सेक्रेटरी औकाफ था 2010 से 2012 तक, 3 साल में यहाँ रहा, नायब तहसीलदार हवेली था मैं, तब मैंने एक माकूल निज़ाम बनाया, एक रजिस्टर तरतीब दिया हमने, तमाम फाइलें हमने जमा की पूरे औकाफ की, जो 500 के करीब फाइलें बनी थी, डिंगला की फाइलें उसमें थी, वो फाइलें ही कहीं गायब है। उसमें बाज़ाब्ता लिखा हुआ था किसने किस साल तक कितना किराया दिया है और कितना किसी की तरफ बकाया है। यही हाल दुकानात का भी था, चाहे परेड की दुकानें हों, चाहे डूंगस की दुकानें हों, चाहे चुंगी की दुकानें हों, जहाँ भी यहाँ औकाफ की अराजी भी दुकानात थी। लेकिन उसका फिर माकूल वो कोई इंतज़ाम ना हो उसका। जब मेरी रिटायरमेंट हो गई तो वो फाइलें कहीं पड़ी रही वहाँ दफ्तर में, तो वो गायब हो गई। वो रजिस्टर तक गायब है जिस पे वो टिक लगाया करते थे कि किसका किराया वसूल हुआ है, वो भी नहीं मिला। तो उसके इवज़ में जब ये नया चंद 2-4 साल पहले जो ये औकाफ कमेटी का तश्कील की गई हवेली औकाफ में पुंछ, तो इस कमेटी ने क्या किया कि बजाय उन किराया वसूल करने के या कब्रिस्तानों की जो फाइलें हमने बनाई थी, 200 से ज़्यादा कब्रिस्तान थे, उनसे माकूल आमदनी आ सकती थी। 20-30 कनाल रकबे कब्रिस्तान, करमाड़ा से लेकर मंडी तक और खड़ी करमाड़ा आगे सावजियाँ से लेकर मंडी, बाकी इलाका जो है ये चलास सलोत्री वगैरह खनतर, किसी ने भी उन कब्रिस्तानों का माकूल हिसाब नहीं किया, ना ही घास की नीलामी सही की। अगर की तो 1000 या 1500 रुपये जमा करवाया, 30,000 रुपये वहाँ से लिया उन लोगों से। ये लोग खुद कहेंगे कि कितने कितने पैसे वो देते थे 20 कनाल कब्रिस्तान के, 30 कनाल कब्रिस्तान के, बहुत बड़ा घास निकलता है 30 कनाल में। इसमें जैसे आपने कहा मीन साहब, 1985 में 85 में यहाँ पर उस वक्त के जो हमारे चेयरमैन थे औकाफ मोहतरम मुकाम गनई साहब मरहूम मगफूर, तो उनकी तरफ से औकाफ इस्लामिया की तरफ से इश्तारात दिए गए थे और चौकीदारों के ज़रिए से गाँव में ये मुनादी कराई गई थी कि आप आएँ, हम आपको काफ़ी सहूलियात देंगे और आपको प्लाट्स देंगे, यहाँ पे आप मकानात बनाएँ। 1985 में फिर अल्टीमेटली मैं शॉर्ट आपको बताना चाहता हूँ, 1985 में फिर 25 बाई 50 प्लाट जो है वो दिया गया, कोई 1200 स्क्वायर फीट बनता है, 1250 स्क्वायर फीट ये अलॉट किया गया। उस वक्त 600 रुपये सिक्योरिटी दी गई। उसके बाद एक लीज़ डीड हुई हमारी कि 40 साल की लीज़ की गई कि 40 साल तक हम ये एजाज़ के तौर पर, चूँकि वक़्फ़ की प्रॉपर्टी है, ये किसी के नाम ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है, ये औकाफ की जायदाद रहेगी, इसलिए एजाज़ी तौर पर यह कहा गया कि आप मकानात बनाएं तो आपको 100 रुपये साल का देना पड़ेगा। और ये जो लीज़ है ये 2025 तक है, ये साइन की थी औकाफ अथॉरिटीज़ ने। उसके बाद आप जानते हैं अलापीर में यहाँ पे, आप गिरदोनवा में लगभग 800 घर हैं यहाँ पे गिरदोनवा में और इसमें अलापीर में, जिन लोगों ने, और इसमें मेरा ख्याल है 80% या 85% जो मज़दूर तबका है उन्होंने मकानात बनाए। जहाँ से आए थे वहाँ से उन्होंने अपनी ज़मीनें बेच दी, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ते थे, मजदूरी करते थे शहरों में, तो अपने मकानात वहाँ से बेच दिए और यहाँ पर आकर 2-2, 3-3 कमरे बना लिए। अब हम आज यहाँ पे हमारी मीटिंग थी और अगले दिनों में हम इसमें एक बड़ा जलसा एडमिनिस्ट्रेशन के मंजूरी के बाद करने जा रहे हैं। हमारा पूरा ताउन औकाफ़ इस्लामिया के साथ है। औकाफ़ इस्लामिया हमारा एक सरबराह है और औकाफ़ इस्लामिया तमाम मुसलमानों की फलाह बहबूद के लिए बनी है। हम ये चाहते हैं कि ये जो हम किराया दे रहे हैं, हम इसमें पाबंद हैं। उनके ऑफिस की तरफ से ही लापरवाही हुई, कोई भी ना देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा पूरा उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और उनको आसान, उनका वक्त ज़ाया ना हो, इसलिए हमने आज ये फ़ैसला किया है। 11 मेंबरी कमेटी बनाई है, लेकिन उसमें 3 मेंबर्स जो हैं, अलहाज बशीर मखागी साहब, सिकंदर हयात तारक साहब, शमशेर हकला साहब, डॉक्टर अलउद्दीन साहब, ये अपने शकील किरमानी, राजा अब्बास साहब, ये 4 मेंबरी कमेटी औकाफ अथॉरिटीज़ जो हैं, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ही इज़ आल्सो सन ऑफ द साइल, उनको ये पता है यहाँ कैसे बसते हैं लोग, कैसे बसे हैं लोग। हम उनके साथ पूरी कोऑपरेशन करेंगे। हमें इसका एहसास है कि ये हम इसमें किराएदार हैं, लेकिन हमने अपनी सारी पूंजी यहाँ पे लगाई है। हम पिछले 36 साल से रह रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो एग्रीमेंट हमारा हुआ है 2025 के बाद फिर उसको दोबारा
रिन्यू किया जाएगा, उस वक्त तक वो हमें ये हक है कि हम उसका इंतज़ार करें। वो एक लीज़ डीड साइन हुई है और ये भी समझते हैं कि किराएदार हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आर्मी के पास यहाँ 200-250 कुराल ज़मीन है इसकी औकाफ इस्लामिया की, तो उनसे वो किराया ले रहे हैं। ऐसे ही हमें भी वो समझें कि हम भी आर्मी हैं बग़ैर वर्दी के भारत के, तो हम भी उनको वही किराया देते रहेंगे। इसमें हम कोई उसमें नहीं करना चाहते हैं, ना हम उनसे कोई टकराव की बात है। अलबत्ता इतनी बात कहना चाहते हैं, यहाँ जो मज़दूर है, जो गरीब तबका है, ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है उनकी बुनियादी सहूलियात का ख्याल रखना, उनके गुज़र बसर के लिए उनका ख्याल रखना, उनकी इज़्ज़त और नामूस का ख्याल रखना। और ये उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि इसका वो ख्याल रखें। और ये जो ज़्यादा आना जाना, इससे बेहतर है ये जो 3 रुकनी हमारे मौजूद साहिबान हैं, ये औकाफ अथॉरिटी से बात करेंगे, वहाँ बैठ के जो फ़ैसला होगा वो हम सब को काबिल कबूल होगा। और इसमें ये कहूँगा कि हम सब लोग जो हैं औकाफ इस्लामिया को पूरा तावन देने के लिए तैयार हैं। हमें उसमें कोई वायलेट नहीं करनी है बात। हमें ये उम्मीद है कि वो भी अमन इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए वो भी बात करेंगे, और ताकि लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो वो भी ना बने, और हम भी इज़्ज़त से रहें, अमन से रहें, सुकून से रहें। उसके साथ साथ आज की मीटिंग में हमने ये भी फैसला किया कि लोगों से कहा कि 15 अगस्त आ रही है परसों, तो बड़ी शान के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ झंडे लहराएं। तिरंगा हमारा सबका निशान है, ये हम सब का, हम यहाँ के शहरी हैं, हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस वतन के सिपाही हैं, और हम सब मिलकर इस 75 साला इस जश्न को मनाएंगे, और सब भी अपने घरों पर बड़ी खुशी के साथ झंडे लहराएंगे। यही आज 2 मकासद थे यहाँ बैठने के, और इसी पे मैं उम्मीद रखता हूँ कि औकाफ इस्लामिया जो है वो इन तीनों साहिबान से बाज़ाब्ता जब भी उनको ज़रूरत होगी उनको बुलाकर उनके साथ गुफ्तगू शरीक करेंगे, और जो भी मामलात होंगे हम सबको काबिल कबूल होंगे।